आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। इस प्रकार हम पार्किंग नहीं चलने देंगे क्योंकि किसी दुकान का माल आना जाना है, वो आने जाने में बड़ी दिक्कत होगी। तो ये एमसीडी क्या करना चाहती है? पैसा वसूलने के लिए। हर चीज का हम इनको टैक्स दे रहे हैं। अब ये गुंडागर्दी का टैक्स हम नहीं देंगे, ना ये बर्दाश्त करेंगे। हमें किस हद तक भी जाना पड़े, क्या करना पड़े, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी साहब ने ये टोल की फरमान देते हुए यहाँ लगा दी गाड़ियाँ, और हमारे यहाँ पे सराफे की मार्केट है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अपर्णा झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली स्थित देश के सबसे बड़े और व्यस्ततम थोक बाज़ार यानी सदर बाज़ार में। अगर दिल्ली वासियों की बात की जाए या देश के किसी भी कोने में रहने वाले व्यापारी की बात की जाए तो वो कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ की खरीदारी के लिए सदर बाज़ार ज़रूर आए होंगे। हाल ही में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा यहाँ पर आने वाले व्यापारी और दुकानदारों के लिए एक सूचना जारी की गई है, जिसके तहत सदर थाना क्षेत्र से लेकर 12 टूटी तक वाहनों की पार्किंग पर शुल्क देना होगा उन्हें, और इसके साथ साथ पार्किंग ठेकेदार को भी नियुक्त किया गया है। आज इसी के लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है सदर बाज़ार के व्यापारी और दुकानदारों के द्वारा। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि नगर निगम के द्वारा लिए गए इस फैसले पर उनका क्या कहना है। इस वक्त हमारे साथ सदर बाज़ार एसोसिएशन के चेयरमैन पम्मा जी जुड़े हुए हैं। तो सर, आपका एमसीडी के इस निर्णय पर क्या विचार है? देखिए, जो एमसीडी ने ये पार्किंग दी है बिल्कुल अवैध है। किसी की दुकानों के बाहर आप किस प्रकार पार्किंग दे सकते हो? आपने पार्किंग देनी है अपनी जगह पर दो, जो एमसीडी की जगह है। रेलवे अपनी जगह पर दे, रेलवे जो है। मगर एमसीडी ने ये करके ये साबित कर दिया, ये जो है पार्किंग माफिया से मिली भगत करके ये काम हुआ है। पहले पटरी माफिया से मिली भगत करके इन्होंने पटरी जो है वहाँ पर बिठा दी है व्यापारियों के दुकानों के बाहर। अब जो पार्किंग बिठा दी है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये इस प्रकार हम पार्किंग नहीं चलने देंगे क्योंकि किसी दुकान का माल आना जाना है, वो आने जाने में बड़ी दिक्कत होगी। वो दुकानदार तो शाम तक बैठा रहेगा जब तक वो गाड़ी नहीं हटेगी पार्किंग से। तो ये एमसीडी क्या करना चाहती है? पैसा वसूलने के लिए। जो इनकी पहले पार्किंग है उनका हाल देख लो, वहाँ पर आवारा पशु घूम रहे हैं, वहाँ पर पानी की जो है इतना गंदा वहाँ पर बिखरा होता है, लोगों के बूट गंदे हो जाते हैं, वहाँ पर हर चीज़ होती है। वहाँ के कोई भी पैसा वसूल के इन्होंने वहाँ पर कोई व्यापारी को सुविधा नहीं दी। इस प्रकार ये बदमाशी कर यहाँ पर बाउंसर कर व्यापारियों को धमका रहे हैं। इससे ये लगता है ये बाउंसर लाकर व्यापारियों को धमकियां दे रहे हैं, व्यापारियों की दुकान पर नजर रख रहे हैं। इससे क्राइम भी बढ़ेगा और आने वाले समय में यहाँ पर विवाद भी होगा और घटनाएं भी होंगी। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि ये पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है ये सड़क, पर इसमें भी एमसीडी के द्वारा इस पर इस तरह की निर्णय ली जाती है, तो इस पर आपका क्या विचार है? ये इनकी बदमाशी है ना, गुंडागर्दी है। जब एक इंसान अपनी बदमाशी पे, गुंडागर्दी पे उतर आता है तो उसके लिए कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। आज ये हमारी दुकानों के बाहर जगह बेच रहे हैं, हमसे पैसे ले रहे हैं। हमारा माल कहाँ से आएगा? लोडिंग अनलोडिंग कहाँ से होगी? कल को ये हमारी दुकानों के अंदर घुसेंगे। कौन सा टैक्स हम इनको नहीं दे रहे? व्यापारी तो हर तरफ से पिसता है और आज भी पिस रहा है। ट्रेड लाइसेंस दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं। इन्होंने 4 गुना रेट बढ़ा दिए ट्रेड लाइसेंस के। हर चीज़ का हम इनको टैक्स दे रहे हैं। अब ये गुंडागर्दी का टैक्स हम नहीं देंगे, ना ये बर्दाश्त करेंगे। हमें किस हद तक भी जाना पड़े, क्या करना पड़े, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सदर बाजार का एक बड़ा दुकानदार आज इतनी धूप में अपनी दुकानें, कारोबार छोड़ के यहाँ बैठा हुआ है सड़कों पे। तो इनकी सर, आपने यहाँ के विधायक से इस पर बात की है? देखिए, ये सब मिले हुए हैं सब। ये कोई सब सारे इनके मिले बिना कुछ भी नहीं होता। हमारे पास अभी आ जाएंगे नेता, वो यही बोलेंगे हम आपके साथ हैं। एक्चुअल बात है ये सब मिले हुए हैं आपस में। कोई हमारा व्यापारी के साथ कोई भी नहीं है। कि पहले जब पीडब्ल्यूडी ने या नो पार्किंग जोन का बोर्ड लगा रखा तो एमसीडी को पार्किंग अलाउड किस बात पे हुई है? जब आप एक पीडब्ल्यूडी बोर्ड लगा रही है नो पार्किंग का, तो एमसीडी का मतलब नहीं बनता। सर, यहाँ 20-20, 25-25 बंदे एक बंदे पे पर्ची काटने को गाड़ी लगा रहा है, कोई व्यापारी 2 मिनट के लिए सामान लेने आ रहा है, उसको 20 मिनट उठ जाते हैं, बाउंसर नहीं, आपको पर्ची कटानी पड़ेगी। ये तो मैम सर, हम हफ्ते वसूली होगी ना। हम व्यापारी हैं, कोई हम बदमाश हैं?
जो हमारे साथ ही हो रहा है। आज ये सारे व्यापारी इसलिए क्यों खड़े हैं? हम यहाँ पार्किंग नहीं लगने देंगे। जितने बड़े काबिल ऑफिसर हैं उनके बाद हम दरखास्त लगाएंगे कि हमें यहाँ पार्किंग नहीं चाहिए, क्योंकि अब देखिए 60 साल पुराना बाजार है, एशिया का नंबर बाजार है, यहाँ पार्किंग की जरूरत ही नहीं है। आपने हटाना, बाजार हटाइए अंदर से। संडे का बाजार रहता है, वहाँ कम जाम होता है, उसको देखिए क्या होता है, पैर रखने की जगह नहीं होती। आप अंदर देखिए, आज व्यापारियों का क्या कसूर है? यहाँ के वो काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पूरा टैक्स आपको दे रहे हैं, हाउस टैक्स पूरा दे रहे हैं, आपको ट्रेडिंग टैक्स दे रहे हैं, सारा एमसीडी पूरा दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं हम? उसके बाद भी हमारे पास सहूलत ना मिले तो मैम क्या पता हमें पार करना है? हमें बार बंद करके चाबी दे देते हैं। सर, जैसा कि हमने देखा कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा व्यापारियों को क्षति का सामना करना पड़ा और उसके बाद एमसीडी का ऐसा निर्णय, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए जी, निर्णय बड़े गलत समय पे आया है और बिल्कुल गलत निर्णय भी बिल्कुल गलत है। सालों से यहाँ पे किसी प्रकार की एमसीडी की पार्किंग का कोई सिस्टम नहीं है, कोई बिल्कुल कभी था ही नहीं। अब अचानक इन्होंने गुंडा टाइप लोगों को पार्किंग का ठेका दे दिया है। शरीफ दुकानदार सुबह आता है, वहाँ पर्ची कटाने पहुँच जाता है, पार्किंग वाला साथ में 2-4 गुंडे मुस्टंडे लेके उनको दबाया जा रहा है ज़बरदस्ती। दुकानदारों की सेफ्टी का मैटर है ये, और ये बहुत बहुत गलत है। इस पार्किंग को हटना चाहिए जी बिल्कुल। और सर, आपका क्या विचार है इसमें? देखिए, या तो अपनी बात समझा दो या समझ लो। हमने सरकार के एमसीडी के डीसी साहिबा को सब और एसएचओ साहब को, एसीपी साहब को ये बात बोली, ये कॉम्पैक्ट एरिया है, 40,000 शॉपकीपर और 2 लाख ग्राहक आता है यहाँ पर। तो लोडिंग अनलोडिंग की इन्होंने हमारे सामने समस्या रखी थी कि लोडिंग अनलोडिंग नहीं होनी चाहिए। हमने ये बोला था ये रोड है, जितना लोडिंग अनलोडिंग रिजर्व हो जाएगा, गलियों में वैन नहीं जाएगी तो आराम से ट्रैफिक खुला रहेगा, और ट्रैफिक खुला रहेगा तो महिलाओं से यूटीजिंग नहीं होगी, पिक पॉकेटिंग में भी फ़ोन नहीं छीने जाएंगे। ये सारी बात मेरी डीसी से और एसएचओ साहब से बात हुई, लेकिन इसमें एसएचओ साहब का कोई रोल नहीं है। डीसी साहब ने ये तुगल की फरमान देते हुए यहाँ लगा दी गाड़ियाँ। अब हमारे यहाँ पे सराफे की मार्केट है, नेचुरल अगर लोग यहाँ पे 2 लाख व्यापारी आते तो खाली हाथ तो नहीं आएगा, पैसा लेके आएगा ना। ये जो पार्टी ये माफिया लोग हैं जो पार्किंग के, ये हमारे गल्लों पे ध्यान रखे हुए हैं। आज भी 2 दिन मुझे पता लगा वो पार्किंग वाला हमारे गले में ताक रहा है। तो अगर कोई घटना हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? कहीं आप हमारे यहाँ आए, आपने 2-4-5 लाख का जेवर लेना है, कोई सामान लेना है, तो निश्चित तौर से 5 लाख पब्लिक के बीच में नहीं निकालेंगे, आप अंदर जाके निकालेंगे ना। तो ये सरकार को चाहिए, डीसी साहब को, ये पार्किंग कैंसिल कर दें। नहीं तो हम कैंसिल करवाना जानते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारे पीछे 40,000 दुकानदार, 2 लाख का फुटफॉल और हमारे बच्चे लगाए तो हमारी चेन बहुत लंबी है। डीसी साहब इस भीड़ भाड़ को नहीं संभाल पाएंगे। यहाँ पर मौजूद व्यापारियों से बात करने के बाद पता लगा कि कोरोना काल के दौरान पहले से उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उसके बाद एमसीडी का पार्किंग शुल्क लेने का निर्णय कहीं ना कहीं उनके लिए और कठिनाई बढ़ा रहा है। एमसीडी के इस निर्णय पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे ही खबरों से अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट न्यूज़। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।